अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब तरीन मुहिम। गोली का जवाब गोली से मिलेगा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भोपाल में खिताब। क्या आपने अमेरिकी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर रोका? कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का वज़ीर-ए-आज़म से फिर सवाल। ट्रंप के ताजा बयान के बाद कहा, मोदी को जवाब देना होगा। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बदला, हिकमत अमली भी बदल गई है। सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का रिमार्क। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को दिखाया आईना। नफरत अंगेज तकरीर केस में अब्बास अंसारी को 2 साल कैद की सजा। असेंबली की रुकनियत खतरे में। और मुसलसल बारिश से शुमाल मशरक़ी रियासतों में तबाही, सैलाबी रेलें और लैंडस्लाइडिंग से कई हलाकतें। आसाम के गुवाहाटी में भी आम जिंदगी मफलूज। ये थे हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ऑपरेशन सिंदूर को दहशतगर्दों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और कामयाब मुहिम करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर किसी का नाम लिए बगैर पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में चैलेंज करते हुए कहा कि अगर आप गोली चलाते हैं तो समझ लें कि गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने भोपाल में देवी अहल्या बाई होलकर के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। तकरीब में गवर्नर मंगू भाई पटेल, वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर व रुकन पार्लियामेंट विष्णु दत्त शर्मा खुसूसी तौर पर मौजूद थे। इस दौरान नरेंद्र मोदी ने ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने को कई बार कौमी सलामती से जोड़ा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान सखाफत और इक़दार का मुल्क है। सिंदूर ख़वातीन की ताकत की अलामत है। साथियों, पहलगाम में आतंकियों ने सिर्फ भारतीयों का खून ही नहीं बहाया, उन्होंने हमारी संस्कृति पर भी प्रहार किया है। उन्होंने हमारे समाज को बांटने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों ने भारत की नारी शक्ति को चुनौती दी है। ये चुनौती आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए काल बन गई है, काल। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवादियों के खिलाफ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा और सफल ऑपरेशन है। जहां पाकिस्तान की सेना ने सोचा तक नहीं था, वहां आतंकी ठिकानों को हमारी सेना ने मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस करके मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने डंके की चोट पर कह दिया है कि आतंकवादियों के जरिए छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वॉर नहीं चलेगा। अब घर में घुसकर भी मारेंगे और जो आतंकियों की मदद करेगा उसको भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में मुनक्किद शांग्री ला डायलॉग में हिस्सा लेते हुए दहशतगर्दों को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखाया।
उन्होंने कहा कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बदला, हिकमत अमली भी बदल चुकी है। शांग्री ला डायलॉग एशिया का अहम दिफाई फोरम है। इसका इनेकाद जुमे से इतवार तक होगा। इस अहम मुकालमे के दौरान जनरल चौहान ने मुस्तकबिल की जंगें और जंगी तरीके के मौजू पर खिताब किया। उन्होंने एक खुसूसी नशिस्त में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए डिफेंस इनोवेशन सॉल्यूशन मौजू पर अपनी बात रखी। अनिल चौहान ने पाकिस्तान की जानिब से तैयारे गिराए जाने के दावों के बारे में पहली मरतबा जवाब देते हुए कहा कि अहम बात यह नहीं कि तैयारे गिराए गए, बल्कि ये कि वो क्यों गिराए गए, क्या गलतियां हुई, ये बातें अहम है, नंबर अहम नहीं होते। I can say is on 7th and the initial stages there were losses, but the numbers and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. Penetrated all their air defenses with impunity, carried out precision strikes. So Air Force went into a short mode as to why did this happen. They rectified their tactics and flew in again and flew all types of aircraft with all type of ordnances on 10th. Now that satellite images for all the strikes are available not only through Indian media but from global sources, and you would have seen that most of the strikes were delivered with pinpoint accuracy, some even to a meter, to whatever was our selected mean point of impact. So we were quite certain that none of them will go astray and they will land at the places where we desired them. There's a lot of space before that nuclear threshold is crossed. A lot of signaling before that. I think nothing like that happened. Over a period of time, as I said in a couple of other meetings, that there's a lot of space for conventional operations which has been created. And अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के फिर इस दावे के बाद कि उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुमकिना न्यूक्लियर जंग को तिजारत के जरिए रोक दिया, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेड़ा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से फिर कई सवालात पूछे। पवन खेड़ा ने इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, वज़ीर आज़म अब तो खामोशी तोड़ें। पिछले 20 दिनों में 11 बार और सिर्फ गुज़िश्ता 10 घंटों में 2 बार सदर अमेरिका ये कह चुके हैं कि उन्होंने तिजारत के जरिए ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया है। पवन खेड़ा ने वज़ीर आज़म से बराह रास्त सवालात करते हुए पूछा, क्या आप अमेरिका के दबाव में आकर पहलगाम की बेवाओं को इंसाफ नहीं दिला सके? क्या आपने तिजारत के खौफ से घुटने टेक दिए और ऑपरेशन सिंदूर का सौदा कर बैठे? क्या आप अमेरिकी दबाव और ट्रंप के दावों के खौफ से उनको कोई जवाब नहीं दे पाए? जंगबंदी के बदले हमने क्या शरायत तय की? उधर उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर में एक जेर तामीर मस्जिद को इंतजामिया की जानिब से मुनहदिम किए जाने के बाद गम गुस्सा पाया जा रहा है। खबर के मुताबिक इंतजामिया का दावा है कि यह तामीर गैर कानूनी थी और कई बार नोटिस दिए जाने के बावजूद तामीराती काम जारी रखा गया, जिसके बाद से उसे गिरा दिया गया। वाक़े पर रद्दअमल देते हुए कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट इमरान मसूद ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी, यकतरफा और फिरकावाराना ज़हनियत का मुजाहरा करार दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ज़मीन मुतल्लका अफराद की अपनी है तो मस्जिद की तामीर को गैर कानूनी कैसे करार दिया जा सकता है। मऊ की MP MLA अदालत ने SBSP के रुकन असम्बली अब्बास अंसारी को 2022 के नफरत अंगेज तकरीर केस में 2 साल कैद और 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के इस फैसले के बाद उनकी असम्बली रुकनियत भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा की सजा की सूरत में रुकन असम्बली की रुकनियत खत्म की जा सकती है। ये फैसला चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट डॉक्टर KP सिंह की अदालत ने सुनाया, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अब्बास अंसारी को सख्त पहरे में अदालत लाया गया। उनके साथ उनके भाई मंसूर अंसारी को भी 6 महीने कैद और 1000 रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। दोनों मारूफ सियासतदान मुख्तार अंसारी मरहूम के बेटे और भतीजे हैं। सऊदी अरब में गुज़िश्ता शब हिंदुस्तानी अरकान पार्लियामेंट के कुल जमाती वफद ने सऊदी अरब के तारीखी शहर डेरिया का दौरा किया। रियाज के करीब वाक़ ये शहर
अपने मिट्टी के घरों के लिए जाना जाता है और इस कदीम शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया हुआ है। मोतियों का शहर हैदराबाद 72वें मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट की मेजबानी कर रहा है। 72वें मिस वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट 2025 का ग्रैंड फिनाले आज होने वाला है। इस तकरीब की मेजबानी हैदराबाद तेलंगाना में की जा रही है और हुस्न का यह मुकाबला हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में मुनक्किद होगा। मिस वर्ल्ड मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए 108 ममालिक के हसीनाएं आई हुई हैं, जिनमें से 16 हसीनाएं ऐसी हैं जो क्वार्टर फाइनलिस्ट हैं। इनमें हिंदुस्तान की ही नंदनी गुप्ता भी शामिल है। बहरहाल इस रंगारंग मुकाबले में आज एक खुशनसीब हसीना को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया जाएगा। शुमाल मशरकी हिंदुस्तान की रियासतों में मुसलसल बारिशों के बायस जुमे को 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम हो गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में दबाव की सूरत हाल के सबब आने वाले दिनों में मजीद शदीद बारिश का इम्कान है। मरकजी वजारत दाखिला के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला डीप डिप्रेशन जुमे को मगरबी बंगाल और बांग्लादेश के साहिली इलाकों से टकराएगा और इसका असर शुमाल मशरकी रियासतों में पर 31 मई की शाम तक बरकरार रहेगा। आने वाले 24 घंटों में मेघालय में इंतहाई शदीद और आसाम समेत दीगर रियासतों में तेज बारिश और आंधी की पेशगोई है। आसाम के दारुल हुकूमत गुवाहाटी में भी मुसलसल बारिश के दूसरे रोज सड़कें जेर आब आ गईं। खासतौर पर गुवाहाटी शेलांग रोड पर पानी भर जाने से ट्रैफिक शदीद मुतासिर हुई। चंदमारी, रुकमनी गांव और हेटी गांव समेत कई इलाकों में सैलाब से जिंदगी मफलूज होकर रह गई। आसाम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने वार्निंग जारी की है कि रियासत के मगरबी और जुनूबी हिस्सों में आइंदा 2 से 3 दिन तक शदीद बारिश जारी रह सकती है। दूसरी जानिब सैलाब से मुतासरा इलाकों से अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। गुवाहाटी एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मुसाफिरों को हिदायत दी है कि वो रवानगी से कबल अपनी परवाज़ों की मालूमात ज़रूर हासिल कर लें। ये तो आज मैं 2009 से है, आज तक कभी भी ये रास्ता में ठीक नहीं देखा। जैसा रास्ता ऐसा ही है, कभी ड्रेन साफ करता है तो बाकी पूरा ऐसा ही रह जाता है, कभी ठीक नहीं करता ये लोग। मैंने मतलब कचरा ही कचरा भर जाता है, ऊपर से पूरा रास्ता टूट गया, पूरा इसी साइड का वो साइड तो जा ही नहीं सकता। तो आपके घर में भी पानी? पूरा घर तो आज 2 दिन से अंदर घुस ही नहीं पाई, इतना पानी घर का अंदर, इतना पानी हो गया ना क्या बोलो। बच्चा भी दूसरा जगह पे, मैं भी दूसरा जगह में, काम हम जाने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है ना, खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है, पूरा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो लाइन नहीं है 2 दिन से, कल रात से पर लाइन नहीं है। अभी पानी के लिए बारिश आएगा तो अभी पूरा खत्म हो जाएगा। अब क्या करेगा बोलो, क्या रास्ता कहीं सरकार क्या करे मेरे को पता नहीं। कल तो पूरा डाउन गुवाहाटी पूरा घूम रहा है, हम लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, गाड़ी फंस गया था तब भी हम लोग गाड़ी में ही था पूरा रात भर। अभी आया, अभी घर जाके देखा दरजा ही नहीं खुल पाया, इतना पानी हो गया। आप लोगों को बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारा। ऐसा लग रहा है ना कहाँ हूँ हम लोग पता ही नहीं, ऐसा लग रहा है। खाने के लिए तो छोड़ो, बच्चा किसी अगर इमरजेंसी में कोई पेशेंट होगा ना तब भी जा नहीं पाएगा, वो मर जाएगा। कंटिन्यू 3 दिन से यहाँ पे रेस्क्यू हो रहा है एसडीआरएफ की तरफ से। और भी अंदर लोग फंसा हुआ है? अभी ऐसा कोई हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। तो सुबह हम 7 बजे आया था, उसके बाद कंटिन्यू अभी रेस्क्यू हो रहा है और रात को 12 बजे तक हम था इधर। जब पानी थोड़ा कम हो गया तो हम पानी का लेवल कितना है? अभी 1.5 फुट तक है यहाँ पे। तो पानी धीरे धीरे कम हो रहा है? कम आ रहा है, जल्दी कम आ रहा है। और बारिश होगा तो फिर ज्यादा होने का चांसेस है यहाँ पे, क्योंकि इसीलिए आप लोग पूरे प्रिपेयर है? हम प्रिपेयर है, एसडीआरएफ की तरफ से फुल प्रिपेयर है और गवर्नमेंट की तरफ से भी हमको अलर्ट किया गया है एलडीएमए की तरफ से। तो अब जितना दिन बारिश, अभी और 3 दिन हमको अलर्ट बोला है, अलर्ट रहने के लिए बोला है अभी, तो इसलिए हम पूरा। हाँ, बहुत ज्यादा पानी है, दिक्कत हो रहा है हम सबका, खाना पीना और सब रास्ता बंद हुआ है, स्कूल जाने का दिक्कत हो रहा है, बच्चे का ये सब हुआ। इतना साल हो गया ये रास्ता ऐसे अच्छा नहीं करता है, ऐसे ही रहता है ये रास्ता बहुत साल से। इस बार सरकार की तरफ से कुछ पता नहीं क्या करेगा, हम सब तो लग रहा है लेकिन कुछ नहीं करता है। देखा गया है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ का नाव भी चल रहा है। हाँ चल रहा है, वो भी हमको साइजो दे रहा है, थोड़ा थोड़ा 1 बोतल पानी और 1 ब्रेड दे रहा है। कैसे कैसे चलेगा, लाइन करंट भी नहीं है, मोबाइल में चार्ज वगैरह सब खरीद के खाता है पानी सब।
कश्मीर के पहलगाम वाक़ये के बाद कश्मीर में सयाहों की आमद अचानक रुक सी गई है। कश्मीर के तमाम सयाहती मुकामात वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। सयाहों की आमद खत्म होने के बायस मुकामी लोगों को शदीद माली मुश्किलात का सामना है। वाज़ेह है कि कश्मीर में अक्सरियत की मईशत का ताल्लुक सयाहत यानी तफरी से है और वादी में सयाह नहीं के बराबर है, जिसके वजह से मुकामी लोगों की मईशत तबाह हाल है। लेकिन हुकूमत और गैर सरकारी इदारों ने सयाहों में एतमाद की बहाली के लिए बेदारी मुहिम शुरू कर दी है। इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया गया और कश्मीर चलो मुहिम शुरू की गई। चलो कश्मीर का इनिशिएटिव महाराष्ट्र टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने लिया, हम भी उसके पार्ट हैं। मैं रिप्रेजेंट करता हूँ इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, दिल्ली से आया हूँ और बहुत अच्छा फैम ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया गया, विश्वास दिलाने के लिए लोगों को कि यहाँ पे चीज़ें जो हैं जल्दी से सुधर रही हैं और जितना जल्दी हो सके टूरिस्ट यहाँ पे आएँ और जितने भी लोग टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं और उनको भी इजाफा हो, उनकी टूरिज़्म बढ़े यहाँ पे। ये जो फैम टूर है ये डे 1 हमने पहलगाम से स्टार्ट किया। इनको हमने श्रीनगर एयरपोर्ट पे रिसीव किया। पहलगाम से ऑनरेबल सीएम साहब भी आए थे, तो वहाँ के कंसर्न एमएलए साहब भी आए थे और तमाम होटलियर जो थे वो आए हुए थे और करीबन 60 के करीब ये ऑल इंडिया टूर ऑपरेटर्स थे। गुजरात, अहमदाबाद, पुणे, महाराष्ट्र, दिल्ली से आए हुए हैं और इनके साथ अपना प्रेस भी है, नेशनल मीडिया भी। मुझे लगता है इन्होंने वहाँ खुद 1-to-1 लोगों के साथ इंटरेक्शन की और मुझे लगता है काफ़ी ट्रैवल एजेंट्स ने हमारी ने बुकिंग भी वहाँ पर ली। जो 15 जून से उन्होंने बुकिंग भी ले ली, कंसर्न होटल्स को बुकिंग भी दे दी। और उसके बाद डे 2 हमने श्रीनगर में किया। कल इनको क्रूज़ राइड था, शिकारा राइड था, हाउस बोट वालों से मिलाया, उन्होंने भी इनके साथ 1-to-1 की। मुझे सुनने में आया कल हाउस बोटों में भी बुकिंग स्टार्ट हो गई। फ़िलहाल तो अभी तो कश्मीर के बाद हमारा जो कारगिल का टूरिज़्म है, जब से जम्मू एंड कश्मीर के साथ हम अलग हुआ है, तो अभी हम यूटी लद्दाख करके हम अभी यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख में आते हैं। लेकिन हमें भी बहुत इम्पेक्ट पड़ा जब से कश्मीर का ये हादसा हुआ, अनफॉर्चुनेटली जो हुआ। तो इस बार बहुत टूरिस्ट थे और हमारे पास भी बहुत बुकिंग्स थे, तो इन सब पे करगिल तक बल्कि लेह तक भी इसका पूरा असर पड़ा है सर। अभी खाली पड़ा है। हमने अपने होटलों को अभी स्टाफ जो थे वहाँ से जितने भी थे उनको छुट्टी कर दिया था सर। अभी बस यही अभी हम भी सोनामर्ग आए थे, इन्होंने हमें इनवाइट किया था कि यहाँ पे भी टूर फेम का जो रखा था इन्होंने, अभी ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स यहाँ पे आए हुए हैं, तो इनको भी यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप कश्मीर आइए, करगिल आइए, कि यहाँ पे कोई अभी हालात ख़राब नहीं है। उधर कश्मीर की ख़ास फसलें भी मुश्किलात का शिकार हैं। सयाहों के न आने के बायस अखरोट, बादाम और ज़ाफ़रान और स्ट्रॉबेरी की फसलें तैयार हैं, मगर इन अशिया की खरीदारी नहीं के बराबर हो गई है। इन फसलों को तैयार करने वाले किसानों और बागबानों का कहना है कि कश्मीर में जब सयाह आते थे तो बड़े पैमाने पर इन अशिया की खरीदारी हाथों हाथ हो जाया करती थी, लेकिन सयाहों के ना आने की वजह से ये अशिया अब ख़राब होने लगी हैं। हमारा स्ट्रॉबेरी है, ये हमारे कश्मीर में सबसे पहले जो क्रॉप आता है, हार्वेस्ट जो होता है वो स्ट्रॉबेरी होता है। ये क्रॉप जो है बहुत ही टेस्टी होता है, तो लोग क्योंकि स्प्रिंग है, पहला क्रॉप है, तो वेटिंग इसमें बहुत लोग जो हैं वेट करते रहते हैं कि स्ट्रॉबेरी कब आएगी। खासकर जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे जो एथलीट्स होते हैं वगैरह, वो ज़्यादा पसंद करते हैं इसे, क्योंकि ये टेस्टी होता है, थोड़ा स्पाइसी, ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। जहाँ तक इस साल का प्रोडक्शन का ताल्लुक़ है, इस साल माशाल्लाह जो वेदर रहा बहुत ही अच्छा रहा। उतनी बारिशें नहीं हुई जितनी यूजुअली होती हैं, उसकी वजह से यह आज का जो क्रॉप है इसमें डिजीज़ भी कम लगी और जो क्रॉप है वो भी अच्छा आया। बट अनफॉर्चुनेटली क्रॉप तो बहुत अच्छा आया, क्रॉप अच्छा है क्योंकि फार्मर्स सभी जिससे भी हमारी बात हुई, जो भी हमने देखा, तो क्रॉप बहुत अच्छा बम्पर क्रॉप इस साल है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि डिमांड एक तो लोकल डिमांड हमारी होती है, लेकिन इस सीज़न में स्प्रिंग में हमारा जो टूरिस्ट का फ्लक्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता था, तो उस वजह से जो स्ट्रॉबेरी का क्रॉप होता था, तो इसमें कहते हैं कि हाथों के हाथ बिक जाता था।
हमारे जो भी टूरिस्ट प्लेसेस पे जो भी वेंडर्स होते थे, जो भी होते थे, उनका ये पहला क्रॉप होता था। तो सारे लोग, हाँ बिल्कुल, सारे लोग इसको पसंद भी करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि इस साल थोड़ा सा जो हमारा अप्रैल के महीने में जो पहलगाम का हादसा हुआ, उसकी वजह से जो हमारा टूरिस्ट का रश था वो बहुत कम हो गया। तो उससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि नुकसान फार्मर्स को हुआ। जो प्राइसेस जिस प्राइस में ये बिकता था उस प्राइस में शायद आज नहीं बिकता है। हार्वेस्टिंग के साथ हमारा बहुत फैमिली बिजनेस है ऑलरेडी, और हम इसके साथ काफ़ी टाइम से इन्वॉल्व है। हमारे फैमिली मेम्बर्स भी ऑलरेडी इसके साथ ही इन्वॉल्व है, चाहे छोटे हो या बर्थडे हो, ऑल जनरेशन इसके साथ इन्वॉल्व है। एंड इस साल इसका मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है इसे, और ये पूरे कश्मीर में फर्स्ट नंबर पे स्ट्रॉबेरी फील्ड है जो कि सबसे पहले तैयार होता है। और इसमें इस साल बहुत ज़्यादा कम रेट होगी मार्केट हिसाब से। और सबसे पहले इस साल तो ये हो गया कि पहलगाम अटैक की वजह से हमें बहुत सारा नुकसान भी हो गया है। इस साल जो हालात थे, पहला पहलगाम अटैक हुआ, क्योंकि उससे 2 दिन ही पहले हमने हार्वेस्ट स्टार्ट किया था। हार्वेस्ट इस साल थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट हुआ था क्योंकि थोड़ा सा मौसम अच्छा था, लेकिन बीच में जो पहलगाम अटैक हुआ, फिर उस इंडो पाक वार की मतलब सिचुएशन जो एस्केलेशन हुई, उसकी वजह से इसका मार्केट डाउन हुआ, क्योंकि स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, टूरिस्ट्स अवेलेबल नहीं थी। ये लगभग ये जो फ्रूट है इसका लाइफ चला बहुत कम है, ये वैली में ही चलता है, क्योंकि ये कंज्यूम करता है कश्मीर वैली, क्योंकि ये बाहर नहीं जा सकता है। हाँ, लास्ट ईयर थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने वो रेफ्रिजरेटर वैन्स अवेलेबल की थी, फिर हमने इसको जम्मू तक पहुंचाया था लास्ट ईयर। लेकिन इस साल थोड़ा सा जंगी हालात है जिसकी वजह से थोड़ा सा इसका वैल्यू बहुत कम हुआ और मार्केट भी इस बार डाउन है। आप कितनी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कभी कहाँ पर आप अपना माल बेच रहे हैं ताकि अपना जो टर्न हो रहा है वो आ जाए? पहली बात कि हम ये फ्रूट मंडी जो है पारिमपुरा वहाँ बेचते हैं, उसके बाद ये डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को जाता है, बारामूला जाता है, अनंतनाग जाता है, काजीगुंड जाता है, इवन ये बानीहाल तक भी जाता है। लेकिन थोड़ा सा इस साल जो जंगी हालात है जिसकी वजह से ये मतलब पेरिशेबल हुआ और रेट भी बहुत डाउन है और कस्टमर्स अवेलेबल नहीं है। और आखिर में फिर एक मरतबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर, दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब तरीन मुहिम, गोली का जवाब गोली से मिलेगा, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का भोपाल में खिताब। क्या आपने अमेरिकी दबाव में ऑपरेशन सिंदूर रोका? कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा का वज़ीर-ए-आज़म से फिर सवाल। ट्रंप के ताजा बयान के बाद कहा मोदी को जवाब देना होगा। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बदला, हिकमत अमली भी बदल गई है। सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का रिमार्क। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान को दिखाया आईना। नफरत अंगेज तकरीर केस में अब्बास अंसारी को 2 साल कैद की सजा। असेंबली की रुकनियत खतरे में। और मुसलसल बारिश से शुमाल मशरक़ी रियासतों में तबाही, सैलाबी रेलें और लैंडस्लाइडिंग से कई हलाकतें। आसाम के गुवाहाटी में भी आम जिंदगी मफलूज। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।